हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर गुड। डॉक्टर फिजिक्स कोटा की टीम आज लेके आई है आपके सामने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का टॉपिक दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यूं तो ये टॉपिक बड़ा इजी है बट काफी ट्रिकी हो जाता है कई बार इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। समझते हैं, चलिए कैसे। ऐसी क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, राइट, यानी कि किसी से डिराइव्ड नहीं हुई हैं, तभी तो उनको फंडामेंटल कहा जा रहा है। और ऐसी क्वांटिटीज जो कि कभी डिफाइन नहीं की जा सकती आपस में कंबाइन होकर के, जैसे कि क्या मैं कह सकता हूं लेंथ इनटू मास इज इक्वल टू टाइम? नहीं। ठीक है, लेंथ इंडिविजुअल है, मास अपने आप में इंडिविजुअल है, टाइम इंडिविजुअल है, टेम्परेचर इंडिविजुअल है, ये सब सातों के सातों बेस क्वांटिटीज इंडिविजुअल है और ये आपको याद है। ठीक, मगर मेरा सवाल आपसे यहाँ पे सिर्फ इतना है, क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं टाइम ऑब्टेन कर सकता हूँ क्या? क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ क्या? अगर मैं नहीं कर सकता ऑब्टेन, तो ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेंगी। यही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी क्वांटिटीज जो कि डिफाइन नहीं की जा सकती बाय कॉम्बिनेशन ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि अगर आप इन चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हो तो पक्की बात है, ये कंक्लूड हो चुका है कि इनके आपस में कॉम्बिनेशन से आप इन्हें नहीं बना पाओगे। गॉट इट? तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे हमें एक डॉक्टर का डोज मिल चुका है, दैट इज योर इंजेक्शन फॉर टुडे। कैन वी से मास, वेलोसिटी, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? यानी कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पे मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो। तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम हो? ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? तो आप देख सकते हैं ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि ये तीनों इंडिविजुअल चीजें हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे कैन नॉट बी डिफाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ देमसेल्व्स। तो यस, मैं कह सकता हूं कि दे कैन बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल सेट ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इसी तरीके से अगले एग्जांपल को देखते हैं। आ चुके हैं हमारे पास समोसे का आलू, पोटैटो। कैन वी से लेंथ, टाइम, वेलोसिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? अब जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तो मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया लेंथ यानी कि मीटर, और नीचे टाइम यानी कि सेकंड। यानी कि वेलोसिटी, लेंथ और टाइम, यस इनका तो रिलेशनशिप मुझे पता है, ये फॉर्मूला है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, यानी कि इन दोनों की मदद से मैं वेलोसिटी बना सकता हूँ या फिर इन दोनों की मदद से मैं लेंथ बना सकता हूँ, अगर इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो आप इसको फंडामेंटल सेट नहीं बोल पाएंगे। यही चीज थी जो मैं आज समझाना चाहता था आपको इस लेक्चर के माध्यम से। तो ये वो फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के जो कि हिडन होते हैं एंड इनको आपको बिल्कुल एनालाइज करके ही, कंक्लूड करके ही आप तक पहुंचाया जाना जरूरी है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। एक एग्जांपल और हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ PYQ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लुक इट आउट। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज को मैं फंडामेंटल सेट डिक्लेयर कर सकता हूं? समझ गए? पहला ऑप्शन है लेंथ, वेलोसिटी, टाइम। ये एग्जांपल जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप इन तीनों में बन रही है, तो आप इसे फंडामेंटल सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो ये तीनों भी आपस में कंबाइन हो पा रहे हैं। कहने का मतलब ये मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा फंडामेंटल सेट नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आप देखते हैं फोर्स, मास एंड वेलोसिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। ठीक, तो मास, वेलोसिटी एंड टाइम, यहाँ पे तीन चीजें आ रही है, यानी कि फोर्स को बनाने के लिए आपको मास, वेलोसिटी और टाइम की रिक्वायरमेंट है। और मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी ही है, बस टाइम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यस हम इसको फंडामेंटल सेट बना सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, और इंडिविजुअल लेवल पे देख लेते हैं, क्या वेलोसिटी को आप फोर्स और मास की मदद से बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या आप मास को फोर्स और वेलोसिटी की मदद से बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो अगर यहाँ नहीं बना पा रहे हैं तो यस, दिस कैन बी अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हम मोमेंटम, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। मोमेंटम तो चलो एक अलग चीज हो गई, m इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है, बट टाइम इज एक्चुअली वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन है, इन दोनों का एक रिलेशन है। इस वजह से इस सेट को मैं फंडामेंटल नहीं मान पाऊंगा, देयरफॉर यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू एंड ये आपकी मदद करेगा, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025। थैंक यू।